26 मई 26 मई को बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 10 साल की बच्ची जो अपने मौसी के घर थी, उसे सड़क किनारे ले जाया गया, कुरकुरे का पैकेट दिया गया और उसके साथ रोहित कुमार सहनी नाम के एक लड़के ने, जो उसी का पड़ोसी था शायद, रेप की। और रेप करने के बाद उसने पूरी कोशिश की उस लड़की को जान से मार देने की। रोहित कुमार की शादी पहले हो चुकी है, उसकी पत्नी उसको छोड़ के जा चुकी है। परिवार वालों को पता चला, वो बच्ची के पास पहुंचे। खून से लथपथ बच्ची सड़क पर पड़ी हुई थी, सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उसको आनन फानन में उठा करके पास में मुजफ्फरपुर में एक सबसे बड़ा, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, SKMCH। पूरे उत्तर बिहार का बोझ इस अस्पताल पर है, मुख्य रूप से सरकारी अस्पताल है। इसके पीकू वार्ड में, उसके आईसीयू में, पीकू वार्ड के आईसीयू में लड़की को भर्ती कराया गया। उसकी इलाज शुरू हुई। SKMCH के डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की के साथ रेप हुआ था। उसके शरीर पर घाव थे, लेकिन बहुत गंभीर घाव नहीं थे, लेकिन लड़की के श्वास की नली में बहुत तगड़े घाव थे और उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसे रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी की जरूरत थी और इस सर्जरी की व्यवस्था SKMCH में नहीं थी। गौर करिए आप, उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में, SKMCH में, गले के, श्वास के नली की सर्जरी की व्यवस्था नहीं थी। लिहाजा अस्पताल ने बिहार की राजधानी पटना में स्थित एम्स से संपर्क किया और एम्स से संपर्क करने पर क्या मिला? जब SKMCH ने एम्स से संपर्क किया तो एम्स ने कहा पटना कि हाँ, ENT विभाग में इस सर्जरी की व्यवस्था है, लेकिन जो डॉक्टर ये सर्जरी करती हैं वो छुट्टी पर है। अब बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में ये व्यवस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी, कोई पूछे? कौन करेगा व्यवस्था? सरकारें करेंगी, डॉक्टर्स तो करेंगे नहीं। ये व्यवस्था तो सरकारों को करना है। स्वास्थ्य मंत्री जवाब दें। इतने साल हो गए, SKMCH बड़ा अस्पताल है, ये व्यवस्था क्यों नहीं थी? चलिए, व्यवस्था नहीं थी। बात पहुंची पटना एम्स। पटना एम्स में ये व्यवस्था थी, लेकिन जो डॉक्टर ऑपरेशन करती या जिस डॉक्टर पर ये ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी थी वो छुट्टी पर थी। अरे भाई, तो पटना एम्स में एक ही डॉक्टर थी क्या? ये पटना का एम्स है या गांव का के चौराहे का कोई कंपाउंडर की दुकान है कि कंपाउंडर साहब नहीं है तो इलाज नहीं होगा, पानी नहीं चढ़ेगा? यह भी दूसरा सवाल है कि एम्स में ENT विभाग में ऑपरेशन की व्यवस्था है, लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं थी? और एक डॉक्टर छुट्टी पे थी तो इलाज क्यों नहीं हो सकता था, ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता था? दूसरा सवाल है। जब एम्स से SKMCH को पता चला कि वहां डॉक्टर छुट्टी पर हैं, तो SKMCH ने 31 तारीख को पटना मेडिकल कॉलेज PMCH में लड़की को ट्रांसफर कर दिया, रेफर कर दिया। परिवार के लोग एम्बुलेंस से बच्ची को लेकर के PMCH पहुंचते हैं, जहां उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाने से पहले घंटों इंतजार करना पड़ता है। परिवार के लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन जल्दी उनको भर्ती नहीं किया जाता है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पहुंचते हैं, लेफ्ट पार्टी के नेता पहुंचते हैं, हंगामा होता है। उसके बाद PMCH में बच्ची को भर्ती किया जाता है। क्यों भाई? हर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्था होती है, पटना के PMCH में नहीं है क्या? क्यों नहीं है? अगर एक बच्ची खून से लथपथ स्थिति में वो पहुंचती है, रेप पीड़ित है, तो उसको क्यों एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा? यहां पर हम चाहते हैं हमारी जो लाइव कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री
और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बाइट सुनवाई। क्यों सुनवा रहा हूं मैं ये बाइट? जैसे ही वो बाइट आ जाए आप मुझे इन्फॉर्म करिए। ये बाइट मैं आपको क्यों सुनवा रहा हूं? इसलिए सुनवा रहा हूं ताकि सत्ता पक्ष से कोई तो सवाल करेगा, और सत्ता पक्ष से सबसे प्रभावी ढंग से सवाल करने की जिम्मेदारी विपक्ष पर होगी। तो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को आप सुन लीजिए पहले, फिर आगे की बात करेंगे। मैं आपको कहां रोक रहा हूं मुझे याद है, आप देख सकते सुनिए ये बात। हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी बिहार में जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे अस्पताल की व्यवस्था हो या लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पढ़ाई दवाई कमाई की बात हो, ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। कोई भी एक मुद्दे पर कभी भी उनके जो सबॉर्डिनेट हैं उनके पास उनका चार्ज है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 31 तारीख को 1:23 पे बच्ची का रजिस्ट्रेशन हुआ पीएमसीएच में, और 3:36 पर उसको स्त्री रोग विभाग में भर्ती कर लिया गया। सोच लीजिए आप, 26 तारीख की घटना, 31 मई को रेफर किया गया। 31 मई को डॉक्टर आईएस ठाकुर के मुताबिक पीएमसीएच में 1:23 पर रजिस्ट्रेशन हुआ। बच्ची की भर्ती हो रही है 3:36। कैसे उम्मीद करते हैं कि वो बच्ची बच जाएगी? किसको उम्मीद है कि वो बच्ची बच जाएगी? जिसके गले में इतनी तगड़ी चोट है, जिसका इलाज एसकेएमसीएच में नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से उसको पीएमसीएच भेजा गया, और पीएमसीएच में अगर डॉक्टर की ही बात मान लें तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद करीब 2.5 घंटे बाद उसको भर्ती किया जाता है, तो कैसे बचा लेगा कोई उसको? किसको भरम में रख रहे हैं ये लोग मिलकर के? अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि आईएस ठाकुर कह रहे हैं कि हम लोगों ने पूरी रात कोशिश की बच्ची को बचाने की, लेकिन हम लोग नहीं बचा सके। लेकिन सवाल यह है कि एसकेएमसीएच में यह ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता था? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, पटना एम्स में जब इस ऑपरेशन की व्यवस्था थी तो क्या यह ऑपरेशन करने वाली एकमात्र डॉक्टर हैं पटना एम्स में? सवाल नंबर 2, क्योंकि वो छुट्टी पर थी इसलिए बच्ची को पीएमसीएच में भर्ती करना पड़ा। सवाल नंबर 3, अगर एक रेप पीड़ित बच्ची एसकेएमसीएच से पीएमसीएच रेफर की गई तो क्या ये नहीं हो सकता था कि उसके पटना पहुंचने से पहले एक बेड की व्यवस्था की जाती, ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती? क्या ये बहुत मुश्किल काम था? क्या ये नहीं हो सकता था? ये बिल्कुल हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अधिकारी नहीं चाहते थे। अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप में से कोई पटना पीएमसीएच से फैमिलियर है, अगर आप में से कोई एनएमसीएच से फैमिलियर है, तो आप जानते होंगे कि न जाने कितने लोग पीएमसीएच में भटकते रहते हैं, हाथ में वो पेशाब का थैला लिए हुए, अपना स्ट्रेचर लिए हुए, कोई सुनने वाला नहीं। और ये व्यवस्था कोई एक दिन की है, ये सालों से। ऊपर से जब कोई पत्रकार पीएमसीएच में चला जाए, रिपोर्टिंग करने चला जाए और इन चीजों की खरी खरी रिपोर्टिंग कर दे, तो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर गुंडा बन जाते हैं, मारने पीटने पर उतर आते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं। और ये बात भी आज की नहीं है। 2012-13 में मैं पटना में था, एक मैगजीन के साथ काम कर रहा था। एक फोटो स्टोरी पर काम करने के लिए मैं रात में चला गया, हालांकि मैं बच बचा के सुरक्षित आ गया। अगले दिन मेरे सीनियर्स ने मुझसे कहा कि तुम कैसे चले गए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें मार लग सकती थी, तुम्हारा कैमरा तोड़ा जा सकता था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीएमसीएच में जो हुआ इस बच्ची के साथ, इसकी जो मौत हुई, ये मौत नहीं है, ये प्रशासन द्वारा उस बच्ची की हत्या है। उस 10 साल की बच्ची के साथ सबसे पहला घिनौना कृत्य किया रोहित कुमार सहनी नाम के अभियुक्त ने।
जिस पर आरोप है रेप करने का। और इसके बाद बिहार के प्रशासन ने, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ने उस बच्ची को सड़क पर तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया। कार्रवाई के नाम पे क्या हो रहा है? कार्रवाई हो रही है, आप ये नहीं कह सकते। ऑन रिकॉर्ड आप ये बात नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हो रही है। पटना के, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा है कि एसकेएमसीएच के अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है, पीएमसीएच के उप अधीक्षक को भी उनके पद से मुक्त कर दिया गया और एक हाई लेवल कमेटी पूरे घटना की जांच के लिए बैठा दी गई। ये हाई लेवल कमेटी कुछ दिन जांच करेगी, जांच की रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक चीजें आगे बढ़ जाएंगी। कोई सुध लेने वाला नहीं होगा कि इस जांच रिपोर्ट में क्या आया, किसकी कमी निकली, किस पर कार्रवाई होगी। और मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि एसकेएमसीएच के अधीक्षक ने कुछ लापरवाही बरती होगी, पीएमसीएच के उपाधीक्षक ने भी लापरवाही बरती है, जाहिर तौर पे बरती है, कार्रवाई इन पे होनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मंत्री जी पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी? बिहार के मुख्यमंत्री को सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? बिहार में कुछ दिनों बाद चुनाव है, सभी लोग जनता के बीच जाएंगे, सभी लोग एक से एक बढ़ के दावा करेंगे, बिहार को बदलने की बातें होंगी और ऐसा लगेगा कि 2 महीने में बिहार बदल गया, लेकिन बिहार तो वहीं खड़ा है जहां था। गरीबों को हिस्से तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ अनाज, कुछ किलो अनाज के अलावा। कहने का मतलब यह है कि बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है। क्यों है? इसकी व्यवस्था तो सरकार को ही करनी पड़ेगी ना। अगर बिहार के एसकेएमसीएच जैसे अस्पताल में सांस की नली के ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है तो ये व्यवस्था कौन करेगा? ये तो वहां की सरकार ही करेगी। कौन करेगा? किस पे ये जिम्मेदारी है?